प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में 4.5 वर्षों में 500 से अधिक ब्राह्मणों की हत्याएं, 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर, खुशी दुबे सहित 4 महिलाओं को पिछले 1 साल से जेल में सड़ाने का काम, 3 बार के पूर्व विधायक नृपेंद्र मिश्रा की हत्या का मामला, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का मामला, एक नहीं अनेक मामले आम आदमी पार्टी ने समय समय पर उठाए और ये बताने का काम किया कि कैसे ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, अत्याचार की कार्रवाई हो रही है, अन्याय की कार्रवाई हो रही है, फर्जी इनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है, उनका दमन और शोषण किया जा रहा है। और इसको लेकर अब तमाम राजनीतिक दल सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन मुझे तब हंसी आई जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को एकत्रित करने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित करने की बात कर रही है। जो पार्टी सत्ता में रह के ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करती है, फर्जी इनकाउंटर कराती है, खुशी दुबे को जेल में रखकर सड़ाने का काम करती है, वो पार्टी आज ब्राह्मणों की हित की बात कर रही है, उनके लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है। और जब आम आदमी पार्टी ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न का मामला उठा रही थी, तो उस वक्त सारी पार्टियां खामोश थी, चुपचाप थी। तो इसलिए हम चुपचाप देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया लोगों की निकल कर आती है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से एक स्पष्ट मैसेज, एक स्पष्ट संदेश गया है कि जब जब उनके ऊपर अत्याचार और दमन की कार्रवाई हुई है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुखरता के साथ उनके साथ खड़ा रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो खुशी दुबे के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन भी किया था। और अब ऐसा ही एक विचार लेकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी श्री हरशंकर पांडे जी के नेतृत्व में चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन करेगी। 3 अक्टूबर से लखनऊ में इसकी शुरुआत होगी, उसके बाद वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में, आगरा, चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और आज से हरशंकर पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में जगह जगह इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 3 तारीख से होगी। राजसत्ता के संचालन के लिए चाणक्य की जो नीति है, जो एक वाक्यों में समझी जा सकती है, चाणक्य ने कहा था, जिस देश का राजा विशाल भवनों में रहता है, उस देश की जनता झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होती है। ऐसे सोच, ऐसे विचार को लेकर और उससे जुड़ी तमाम बातों को लेकर आम आदमी पार्टी चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन करेगी। अब मैं निवेदन करूंगा, श्री हरशंकर पांडे जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सब जानते हैं, पीसीएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत रहे, मौजूदा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और अब आम आदमी पार्टी में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों के अंदर हरशंकर पांडे जी के नेतृत्व में
चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन जगह जगह पे किया जाएगा। इसके उद्देश्य के बारे में और आगे जो इसकी चर्चा है वो आपसे पांडे जी को मैं मुखातिब करता हूं, वो अपने विचार रखेंगे। आदरणीय संजय सिंह जी, हमारे पत्रकार बंधु, आज हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं अपने नेता माननीय संजय सिंह जी के, जिन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों के साथ हो रहे अपमान, हत्या, उनके साथ अनेकों प्रकार का उत्पीड़न का जो कार्य है हो रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, उसको दूर करने के लिए स्पष्ट संदेश दिया है, जो शायद संजय सिंह जी जैसे व्यक्तित्व को छोड़ के किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मौजूदा सरकार के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करके खुले रूप में स्पष्ट करे कि ब्राह्मण के साथ हैं, वो हर उत्पीड़न के साथ हैं, चाहे वो जिस संवर्ग का हो, लेकिन चूंकि अधिकता ब्राह्मणों की हुई है, इसलिए हमारे संजय सिंह जी ने जो पहल की है, हम उसके लिए अपने सारे ब्राह्मण समाज की ओर से हम इनको लाख लाख बधाई देना चाहते हैं, इनके शुक्रगुजार हैं। और एक बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि देखिए, ब्राह्मण जो है न तो पद का भूखा है, न ब्राह्मण कोई पद चाहता है, न ब्राह्मण कोई इच्छा रखता है, लेकिन वो सम्मान का भूखा है। और ये नाम जो चाणक्य का लिया गया है, वो मात्र ये संदेश देने के लिए कि चाणक्य ने मात्र अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो राजा घनानंद ने उनके साथ किया था, उनकी तख्ता पलट कर दिया था। बस इतना आप समझ लें कि चाणक्य ने कुछ लिया नहीं था, मात्र उनका भरी सभा में अपमान हुआ था। और आज तो अपमान नहीं हुआ है, उनको ठोका गया है, मारा गया है, बिना मुकदमा चलाए उनको सजा दी गई है और हंसते हुए कहा गया है कि ठोक दो, मार दो, लगता है ये कीड़े मकोड़े हों। जो ब्राह्मण देश को दिशा देता था, उसकी ये दुर्दशा अगर किसी ने समझी है तो वो इस शेर ने समझी है, ये संजय सिंह ने समझी है। हम इनके लाख लाख गुजारिश और इनके ऊपर समर्पित हैं। यही बात हमारे माननीय चाणक्य, जो नीति निर्धारक भी थे, फिलोसफर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने अर्थशास्त्र एक किताब भी लिखी थी जिसमें राजनीति पे पूरी व्यवस्था है, अर्थ पे व्यवस्था है, लोगों के रक्षा पर व्यवस्था है, सम्मान की स्थिति है। तो उन्होंने मात्र अपने एक अपमान का बदला लेने के लिए, यहां तो हमें 500 हत्याओं का बदला लेना है, बदला नहीं लेना है, उनको न्याय दिलाना है। बदला किस चीज का, वो तो आदमी चला गया। दूसरी चीज आपको और बताना चाहते हैं कि इस सरकार की जो सबसे बड़ी कमी है, वो कमी ये है कि वो जो है आदमी को तो मारती है, ब्राह्मण को आपने मार दिया, उसकी नौकरानी भी दोषी, फिर उसका रिश्तेदार भी दोषी, फिर उसकी माँ भी दोषी, फिर उसका पुत्र भी दोषी, फिर उसकी पुत्री दोषी, फिर उसके बाद पुत्र वधू भी दोषी, और तो और उसकी बिल्डिंग दोषी, ईंट पत्थर दोषी, उसका मेज कुर्सी तो दोषी, उसकी गाड़ियां दोषी। आप राष्ट्रीय क्षति का अपमान क्यों कर रहे हैं भाई, नष्ट क्यों कर रहे हैं? आप उसमें स्कूल खोल देते, आप उसमें पुलिस का पिकेट खोल देते। ये क्या है? आपको इससे क्या मिला? वो तो मर गया जिसको जाना था। अब किसको दिखा रहे हैं आप? ये दूसरे ब्राह्मणों को चेतावनी दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं कि देखो, अगर तुमने बोलने की सत्ता के खिलाफ हिम्मत की तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। तो देखिए, एक बात बता दें, ब्राह्मण को अपने जान की परवाह नहीं है, वो जिंदा रहे या चला जाए दुनिया से, अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे सम्मान की रक्षा के लिए संजय सिंह जी उभर के सामने आए हैं और हम इनको उसी तरह से मुख्यमंत्री और इनको राजा बनाएंगे जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, फिर बिंदुसार को, फिर अशोका द ग्रेट को बनाया था। हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 15% ब्राह्मण वोट है। ब्राह्मण
असंतुष्ट है, दुखी है, अपमानित है, प्रताड़ित है। आप बताइए आखिर कहां जाए वो, किससे न्याय मांगे? खुशी दुबे को कौन न्याय देगा? इन्हीं शब्दों के साथ हमें इसका अध्यक्ष बनाए जाने के लिए हम एक बार धन्यवाद देते हैं और हम इनके साथ हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है कि हमसे सरकार नाराज होती है या खुश होती है, लेकिन अपमान के लिए अगर खड़े हुए हैं हमारे साथ के वो शेर है, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पूरा ब्राह्मण परिवार स्वागत करता है। धन्यवाद।